चलिए इस तज्जिए का आगाज़ करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी सल्तनत का जो इतनी ताकतवर थी कि 3 बड़े आज़म उसके साए तले कांपते थे। एक ऐसा दौर जो पूरे 600 साल तक कायम रहा। उनकी फ़ौजें यूरोप के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थीं, समंदरों पर उनका राज था और उनका दबदबा पूरी दुनिया में माना जाता था। आज हम सल्तनत उस्मानिया के उरूज और ज़वाल की इस दंग कर देने वाली कहानी को समझेंगे। तो यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन सवाल उभरता है, आखिर अनातोलिया के एक छोटे गैर मारूफ से कबीले ने तारीख की सबसे अजीम सल्तनतों में से एक का दर्जा कैसे हासिल कर लिया? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर समझी जाने वाली सल्तनत आखिर मुकम्मल तौर पर तबाह कैसे हो गई? यही वो राज है जिसे हम आज खोजेंगे। हिस्सा पहला, सल्तनत का आगाज। आइए 13वीं सदी के आखिर के इस अफरा तफरी वाले दौर में चलते हैं, जब मुस्लिम दुनिया मंगोल हमलों से बिखर चुकी थी और दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ रही थी। और इसी बेयकीनी के बीच एक इंतहाई अहम शख्सियत उभर कर सामने आती है, उस्मान गाजी। ये कमाल के बहादुर, ज़हीन और पुरअज़्म जंगजू थे। उन्होंने अनातोलिया के बिखरे हुए तुर्क कबीलों को इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद किया और बेज़ंताइनी इलाकों को फतह करना शुरू किया। तब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये छोटा सा कबीला आगे चलकर 6 सदियों पर मुहित एक वसी सल्तनत की बुनियाद बनेगा। अगर इस हैरत अंगेज सफ़र की टाइमलाइन पर नज़र डालें तो ये पूरे 600 साल पर फैली हुई है। उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद उनके जानशीनों ने रुके बगैर फतूहात का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ताकतवर फ़ौजी निज़ाम बनाया, जिसमें उनकी मशहूर ज़माना जान निसार या जेनिसरीज़ फ़ौज शामिल थी, जो उस वक्त दुनिया की जदीद तरीन और महलिक तरीन फ़ौज मानी जाती थी। हिस्सा दूसरा, तारीख का अहम तरीन मोड़। ये साल 1453 यानी 1453 की बात है। एक ऐसा साल जिसने दुनिया की तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। मुकाबला बिल्कुल वाज़ेह था। एक तरफ था एक बज़ाहिर नामुमकिन हदफ, कुस्तंतुनिया, बाज़ंतीनी सल्तनत का वो अफसानवी दारुल हुकूमत जिसकी दीवारें सदियों तक बड़े बड़े हमलों को नाकाम बनाती रही थीं। और दूसरी तरफ नौजवान सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्हें हम मोहम्मद उल फातेह के नाम से जानते हैं, उनकी इनकलाबी हिकमत अमली थी। वो अपने साथ ऐसी देवे हैकल तोपें और जंगी जहाज़ लाए जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। कई हफ्तों की शदीद और खूनरेज़ जंग के बाद आखिरकार इस नामुमकिन शहर की मजबूत दीवारें टूट ही गईं और यूं कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस शानदार फतह ने पूरी इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ा दी और सबसे अहम बात ये कि इसने उस्मानियों को महज एक इलाकाई ताकत से निकालकर हकीकी मानों में एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। हिस्सा तीसरा, सुनहरी दौर, यानी जब उस्मानी अपनी ताकत और शान शौकत के उरूज पर थे। सुल्तान सुलेमान आलीशान, जिन्हें बजा तौर पर मगरिब में द मैग्निफिसेंट कहा जाता है, उनके दौर में ये सल्तनत आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। उनका कंट्रोल यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुका था। बहरिया रूम पर इनकी बहरिया का मुकम्मल गलबा था। और ये सिर्फ जंगजू नहीं थे, उन्होंने शानदार मसाजिद, यूनिवर्सिटियाँ और लाइब्रेरियाँ तामीर करवाईं। इस्तांबुल इस्लामी सकाफत, साइंस और तिजारत का अमीर तरीन मरकज़ बन गया। हत्ता कि कॉफ़ी पीने जैसी आलमी रिवायात ने भी वहीं से उरूज पाया। हिस्सा चौथा, तवील ज़वाल। खैर, तारीख का यह एक कड़वा सच है कि कोई भी उरूज हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त के साथ साथ कमज़ोरियों का आगाज़ होने लगा। अंदरूनी हालात रफ्ता रफ्ता ख़राब होने लगे। एक तरफ उस्मानी हुकूमत जुमूद का शिकार हो गई थी, मजबूत और काबिल रहनुमाओं की जगह कमज़ोर हुक्मरानों ने ले ली थी और अंदरूनी बगावतों ने सल्तनत को खोखला कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी महारतों में तरक्की कर रहे थे। वो सल्तनत जो कभी दुनिया के लिए खौफ का बाइस थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ही इलाके खोने लगी थी। हालात इस कदर बदल चुके थे कि दुनिया का नज़रिया ही तब्दील हो गया। लोगों ने इस अजीम सल्तनत को तंजन एक नया नाम दे दिया, यूरोप का बीमार आदमी। जरा सोचें, ये किस कदर हैरत और अफसोस की बात है कि ग्लोबल सुपर पावर अपने उरूज से गिरकर इस मुकाम तक आ पहुंची थी। हिस्सा पांचवां, जंग अजीम अव्वल और सल्तनत का मुकम्मल खात्मा। और फिर वो वक्त आया जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना एक इंतहाई तबाहकुन फैसला साबित हुआ। जंग के बाद उस्मानियों को नाकाबिले तलाफी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सल्तनत बिल्कुल थक चुकी थी और टूट फूट का शिकार थी। फतहयाब ताकतों ने उनकी ज़मीनों को आपस में बांट लिया और बिलाखिर 1922 में 6 सदियों पर मुहित उस्मानी सल्तनत का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा कर दिया गया। सब कुछ बिखर गया। लेकिन इस अजीम सल्तनत की राख से एक नया दौर भी शुरू हुआ।
इस मुकम्मल तबाही के बाद एक नए रहनुमा उभर कर सामने आए, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उन्होंने जमहूरिया तुर्किया की बुनियाद रखी और इस मुल्क को एक बिल्कुल जदीद और सेक्युलर रियासत में तब्दील कर दिया, जिसने इस पुरानी सल्तनत की जगह ले ली। आज अगरचे इनका सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की विरासत आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इस्तंबुल की वो अजीम शान मसाजिद, उनकी छोड़ी हुई इस्लामी तारीख़, उनका शानदार फ़न तामीर और आलमी सकाफ़त पर उनके अनमिट नक़ूश, ये सब आज भी करोड़ों लोगों की यादों में ज़िंदा हैं और हमारी मौजूदा दुनिया का अहम हिस्सा हैं। तो हम इस तज्ज़िये के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सोच पर छोड़ती है। अगर एक ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल तक 3 बर्रे-आज़मों पर बिला शिरकत गैर राज किया हो, वो सफ़ाए हस्ती से मिट सकती है, तो आज की बड़ी बड़ी आलमी ताकतों और मौजूदा ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए इसका क्या मतलब है? यकीनन तारीख में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।